अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप फिट होंगे। अगर एमएस वर्ड को आप प्रोफेशनल वे में यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में 10 टिप्स हम देखेंगे जिससे आप प्रोफेशनल वे में एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं या आप जो है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी 10 टिप्स जो है यहाँ पर। पहली टिप एमएस वर्ड के अंदर अगर आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट तो वो भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर फाइल के अंदर से ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट को और यहाँ पर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है हमारा, हमने इसको ओपन किया। अब ये बेसिकली कन्वर्ट करेगा वर्ड के अंदर और एक यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप अलाउ करते हैं। ये ओरिजिनल बिल्कुल नहीं होगा, जिस तरह से आपकी पीडीएफ है थोड़ा सा चेंज होगा और तकरीबन 90% जो है वर्क करता है अगर पिक्चर्स ज़्यादा ना हो तो हम इसको ओके करें तो ये आपका कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। लर्न की जगह हम यहाँ पर स्टडी कर दें तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारा टेक्स्ट है और नीचे आते हैं हम यहाँ पर। अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहें टू ड्रिंक के साथ इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं और ये चेंजेस कर सकते हैं। ये पहली टिप थी हमारी, पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना। ये बहुत अच्छी टिप है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं अपने असाइनमेंट के लिए, अगर आप उसे वर्ड की डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दें तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड जो टिप है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड बेसिकली यूज होता है आप अगर मल्टीपल कॉपी स्टेट्स अगर आप मल्टीपल कॉपीज करना चाहते हैं तो मल्टीपल कॉपी के लिए आप यहाँ पर क्लिपबोर्ड ओपन कर लें और क्लिपबोर्ड ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अगर कॉपी करते हैं तो देखें आप यहाँ पर आपके पास 24 आइटम्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक कलेक्ट हो गया। इसी तरह से आपके पास एक और आइटम हमने कलेक्ट किया। इसी तरह से टेबल कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये पिक्चर कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में सारी चीज़ें आ गई। अगर आप पेस्ट करना चाहें फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ 1 से पहले पिक्चर को पेस्ट करना चाहें तो ये पिक्चर पेस्ट हो गई और यहाँ पर 2 के बाद अगर हम टेबल पेस्ट करना चाहें तो ये हमने टेबल पेस्ट किया। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो है आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट हो, डिफरेंट आइटम्स जो है ये, और ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं पे कॉपी पेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, कुछ आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, देन इसके बाद आता है आपके फॉर्मूला। हम वर्ड के अंदर एमएस एक्सेल की तरह फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए आपने सेल पे क्लिक किया लेआउट में और यहाँ पर फॉर्मूला पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें जो हमें कैलकुलेशन का पूछा जा रहा है वो हमारे पास लेफ्ट 2 सेल्स के अंदर है, तो हम यहाँ पर सिंपल लेफ्ट लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेशन आ गई इन 2 सेल्स की। अच्छा, इसी तरह से इसमें देना चाहें तो ये आप अबव नहीं करेंगे, आप लेफ्ट ही करेंगे और ओके करते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया। अगर फॉर एग्जांपल वैल्यूज अबव है तो आप अबव पे क्लिक करके, बाय डिफॉल्ट अबव वैल्यूज होती हैं, आप ओके करेंगे तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेशन आपके पास आती जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ऑप्शन है कि आप अगर वर्ड के अंदर भी कैलकुलेशन करना चाहें तो इसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन के ऑप्शन मौजूद है। कुछ और भी फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एवरेज लेना चाहें तो 100 और 300 का एवरेज होगा वो 200 होगा। हम एवरेज सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, इज इक्वल टू साइन के अलावा एवरेज हमने सेलेक्ट किया। अभी हमें लेफ्ट देना है तो देखें ये एवरेज आ गया, मीन्स के 400 टोटल बना, 2 से डिवाइड किया तो 200 आपका एवरेज आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको एवरेज फॉर्म में ले सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास आता है अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सॉर्टिंग करना चाहें टेक्स्ट को, चाहे टेबल के अंदर हो या वैसे नॉर्मली आपका एक लिस्ट बनी हुई हो तो आप उसे सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं और ये आपका सॉर्टिंग ऑप्शन है, सॉर्टिंग पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सॉर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर हेडिंग्स होती, फील्ड होती तो वो आप सॉर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास पैराग्राफ्स है, मीन्स कि हर एक लाइन जो है वो इंटर से जो है वो सेपरेट हुई हुई है और ये टेक्स्ट है, नंबर नहीं है ना डेट है। तो हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना और मैंगो ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। पहले जो था आप देख सकते हैं कि ये अनसॉर्टेड फॉर्म में था। इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं और
MS वर्ड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये आपका टेक्स्ट है, ये नंबर है, तो इतना ज़्यादा आपको इसका कंसर्न नहीं करना चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करें, ये पैराग्राफ है और यहाँ पर नंबर ऑटोमेटिकली इसने कैप्चर कर लिया। तो ये आप इस तरह से इसको सॉर्ट कर सकते हैं और ये वैल्यूज आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है फॉर एग्जाम्पल आप एक असाइनमेंट आपका राइट कर चुके हैं, आपका थीसिस हो या फिर आपका जो है कोई बुक राइट कर रहे हो। तो बुक राइट करने के बाद आप अगर फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि उसका कोई कवर पेज आप बनाना चाहते हैं, तो वो आप एक तो MS वर्ड से आप कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर कवर पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये डिफरेंट कवर पेज पहले से प्री जो है इंस्टॉल्ड है। आप इस पे किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज जो है कवर पेज एज ए कवर पेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये कवर पेज लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज आपका कवर पेज आ गया। अब इसको डॉक्यूमेंट टाइटल और बाकी सारी चीज़ों को आप चेंज करके आप यहाँ पर इस कवर पेज को एज ए टाइटल पेज यानी कि आपका बुक का जो है आप बना सकते हैं और ये आप इजी वे के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा कवर पेज और ये थी टिप नंबर 5। टिप नंबर 6 के लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखिए कॉपीराइट जो राइट हुआ है ये एक डिफरेंट फॉन्ट के अंदर कुछ कलर हुआ है, अंडरलाइन हुआ है और साइज थोड़ा सा इंक्रीज है। आप चाहते हैं कि इसे कॉपी करके यानी कि इसके स्टाइल को कॉपी करके नेक्स्ट जो नीचे दो आपके रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क है उस पर भी लाना चाहें तो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दें और इस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं। जितना टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे ये उतना आपको जो है फॉर्मेट पेंटर चेंज करके आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। अगर कंप्लीट पे अप्लाई करना चाहें तो कंप्लीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास टिप नंबर 7 जो है बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट में आएंगे, टेबल के अंदर आके आप यहाँ पर और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट में टेबल में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस जो है वो आपने इसमें जो स्पेसिंग दी है वो क्या है, पैराग्राफ है, कॉमास है, टैब्स है, टैब्स के थ्रू है। तो नेक्स्ट लाइन बेसिकली न्यू रो होती है और जो इनके दरमियान जो कॉलम्स क्रिएट होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है कॉलम्स का। तो टैब्स के थ्रू हमने स्पेसिंग की हुई है तो यहाँ पर हम ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप आके और लेआउट में आएंगे। लेआउट में हम यहाँ पर कन्वर्ट जो है टू टेक्स्ट ये यानी कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्पेसिंग क्या देनी है आपको पैराग्राफ मार्क्स से देनी है यानी कि सारे जो जितने भी सेल्स हैं उन सबको एंटर करके नेक्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में लाना है या कॉमा से सेपरेट करना है या अपनी मर्जी की आप जो है कोई सेपरेट यूज़ करना चाहें तो हम टैब यूज़ करते हैं। ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका टेबल रिमूव हो गया और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आपके पास आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत कम यूज होता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप इससे अपने प्रोडक्टिविटी और अपने वर्क फ्लो को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर कुछ ऑटो कंप्लीट जो पहले से मौजूद है, ऑटो कंप्लीट भी कहते हैं इसे हम। और यहाँ पर हम आर ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड का सिंबल आ गया। हम इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करते हैं यहाँ से और आप देख सकते हैं कि ये आ गया। इसका साइज इंक्रीज करें तो ये आपका रजिस्टर्ड का सिंबल आ गया और अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम 30 पे आते हैं और राइट करते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड का आर तो ये रजिस्टर्ड का सिंबल हो गया। और इसी तरह से ट्रेडमार्क देना चाहे तो TM करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये ट्रेडमार्क का सिंबल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप अगर कोई किसी कंपनी का नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट लिखना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि MS लिखे और माइक्रोसॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए या आपकी कंपनी का नाम राइट हो जाए, या फिर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर राइट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आप MS वर्ड या MSW करें तो ये ऑटोमेटिकली इसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट करें एंटर से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे फाइल के अंदर, ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ प्रूफिंग पे आएंगे। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पहले से मौजूद है। फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि आप राइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली आप राइट कर रहे हैं लेकिन आप जो है फॉरगेट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इसे कंप्लीट करेगा वर्ड को और ये करेक्ट कर देगा। ये ऑटो करेक्ट बेसिकली करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना बनाए MSW हम देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड में कंप्लीट कर दे। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसको और उसको क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो जब भी हम MSW करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आप अपनी मर्जी के कुछ टेक्स्ट रख सकते हैं जो कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का नाम या उस कंपनी का मोटो या कोई उसका स्लोगन हो, तो वो आप इजीली यहाँ पर राइट कर सकते हैं शॉर्ट के अंदर और उसे आप बार बार फास्टली यूज कर सकते हैं। या आप अपने ऑफिसर का नाम राइट करना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, या इस तरह की डिफरेंट जो है वो टर्म्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं शॉर्ट राइट करके, ताकि आप जो है सिंबल्स के थ्रू और उसे इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा वर्ड यूज़ ना करें कि जो कि इंग्लिश में फॉर एग्जांपल यूज़ होता है, तो अदरवाइज आपको बार बार जो है वो प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम MS वर्ड राइट कर चुके हैं, अब ये आप MSW अगर कोई सिंबल क्रिएट होगा तो आपका बार बार ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करेगा, आपको कंट्रोल-C करना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए। तो ये बेसिकली ऑटो करेक्ट या ऑटो कंप्लीट भी कहते हैं इसको। ये फीचर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम आते हैं अपने 9th फीचर की तरफ, जो कि हमारा है वर्जन्स। वर्जन बेसिकली आपके पास जब आप फाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास लास्ट हिस्ट्री जो है वो आपके वर्जन की है, यानी कि आपने जो वर्किंग लास्ट सेव आपका होगा वो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, जो ऑटो सेव हुआ है आपका 1151 पे। तो इस तरह से आप इसको जो है वर्जन को लास्ट जो प्रीवियस है आपका उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं। लास्ट टिप जो है हमारी 10th के ऊपर, वो बेसिकली है अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के अंदर आपको किसी पैराग्राफ के अंदर आप कुछ राइट करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हमने सेंटेंस राइट किया है। अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल इससे आगे कहीं पे आप राइट करना चाहते हैं, आपने डबल क्लिक किया तो ये इंटेंड हो गया एज ए इंटेंडेशन और आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं जो भी आपको राइट करना है। तो ये बेसिकली हमारी 10 टिप्स थी और इससे जो है आप अपने वर्क को फास्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स जो है वो और है इसके अलावा, तो हम कोशिश करेंगे उन्हें भी कवर करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। फिर अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। अगर इसमें कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसी टिप रह गई हो कि जो आप यूज़ करते हो और वो ज़्यादा फास्ट वे में वर्किंग कर सकते हैं उससे हम, तो आप कमेंट्स में राइट करें। तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।